वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो हम लोग जो है वो अभी लिंकेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिंकेज में हमने देखा लिंक जीन्स के वगैरह बारे में। इसके बाद में जो है वो आज हम देखने वाले हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके सेल में जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है ऑटोसोम और दूसरा है ऑलोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स जो हैं ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वहीं ऑलोसोम्स जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ऑटोसोम्स में हमने देख लिया कि किस प्रकार से किस पैटर्न में ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहने वाले जीन्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। आज जो है वो हमें देखना है कि सेक्स रिलेटेड जीन्स कौन कौन से हैं और वो कैसे कौन से पैटर्न में इनहेरिट होते हैं। ठीक है, नाउ इसमें सबसे पहले सेक्स लिंक जीन्स। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में सेक्स लिंक जीन्स मतलब क्या? सेक्स लिंक जीन मतलब होता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? नॉन होमोलोगस रीजन। ठीक है, प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन। ठीक है, क्यों इन्हें सेक्स लिंक जीन कहा जा रहा है? एक्चुअली जो भी एक्स और वाई क्रोमोसोम है इनका जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तो मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम होमोलोगस रीजन कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी पार्ट होता है जो बिल्कुल टोटली एक दूसरे का अलग अलग होता है। एक्स क्रोमोसोम का जो हिस्सा है वो टोटली एक्स क्रोमोसोम का होता है, उससे रिलेटेड जीन वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं मिलेंगे। सेम हैपन्स विथ वाई क्रोमोसोम। तो ऐसे जो हिस्से होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाते एक्स और वाई क्रोमोसोम के, उन्हें उनके नॉन होमोलोगस रीजन कहते हैं। और वो नॉन होमोलोगस रीजन के जो जीन्स हैं वो स्पेशली अगर एक्स क्रोमोसोम के जीन है तो वह एक्स क्रोमोसोम के ही जीन कहलाएंगे और वाई क्रोमोसोम के हैं तो वो वाई क्रोमोसोम के कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके रिलेटेड जीन किसी दूसरे के पास में नहीं होते। एक्स के वाई के पास में नहीं रहेंगे और वाई के एक्स के पास में नहीं रहेंगे। ठीक है, इसीलिए सेक्स लिंक जीन्स कौन से हैं? द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम वेदर इट मे बी एक्स और वाई। ठीक है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब यही जो जीन्स जो नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट है वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, किस पैटर्न में होंगे, उन्हें सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहा जाएगा। ठीक है, अब सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में हम देख सकते हैं कि अब डिपेंड करेगा कि एक्स के ऊपर वाले जीन्स हैं या वाई के ऊपर वाले जीन्स हैं और वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है एक्स लिंक जीन्स। ठीक है, एक्स लिंक जीन्स जो हैं ये एक्सक्लूसिवली वो जीन्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे जो जीन्स प्रेजेंट रहेंगे उन्हें एक्स लिंक जीन्स कहा जाएगा। ठीक है, अब एक्स लिंक जीन्स की खास बात यह है कि कुछ ऐसे एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं जो रेसेसिव हैं। ठीक है, रेसेसिव ट्रेट हैं जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। अब हमें ये भी पता है कि रेसेसिव ट्रेट को दबाने के लिए क्या होता है, उसे सप्रेस कब किया जाएगा? जब उसका जोड़ीदार जीन जो है, जो जोड़ीदार अलील है वो क्या होना चाहिए? डोमिनेंट होना चाहिए। मतलब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव की अगर जोड़ी होती है तो ये जो भी अलील्स हैं या ये जो भी ट्रेड्स हैं इन्हें दबाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम फीमेल के बारे में बात करें, तो फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। अब एक एक्स के पास में अगर रेसेसिव जीन है तो जो उसका जोड़ीदार है उसके पास में अगर डोमिनेंट जीन है तो वो डोमिनेंट इसे क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा, दबा देगा। मतलब ये आपको एक्सप्रेस होते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको किस में देखने में मिलेगा? फीमेल में। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। अब इस एक्स के ऊपर अगर रेसेसिव जीन है तो इसका तोड़ मतलब इसका कोई भी डोमिनेंट ट्रेट जो है वो वाई क्रोमोसोम के पास में प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये वाई क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम के इस जीन को सप्रेस नहीं कर पाएगा, दबा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी ये मेल रहेगा उसमें ये जीन
आपको देखने मिलेगा। देखो इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, जैसे कि हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस। चलो पहले कलर ब्लाइंडनेस लेते हैं। हेमोफीलिया तो हमको देखना ही है, कलर ब्लाइंडनेस भी देखना है। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे आपको ये सारे डिसऑर्डर वाले जीन देखने मिलेंगे। और ये सारे के सारे डिसऑर्डर वाले जो जीन है वो रेसेसिव है, मतलब इन्हें दबाया जा सकता है। शर्त क्या है कि इसके साथ वाला जो जीन है वो डोमिनेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो रेसेसिव जीन है वो कलर ब्लाइंडनेस का है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का रेसेसिव जीन है, लेकिन इसके साथ वाला जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का डोमिनेंट जीन है, तो वो इस कलर ब्लाइंडनेस को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। उस फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक जिसके पास डिसऑर्डर है और दूसरा जिसके पास में उस डिसऑर्डर से बचने का इलाज है। ठीक है, जिसकी वजह से ये फीमेल सफरर नहीं रहेगी, उसे ये डिसीज नहीं होगा। लेकिन मेल के साथ में क्या हो रहा है, मेल के साथ में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी अगर कलर ब्लाइंड वाला है तो उसके पास में इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वाई क्रोमोसोम के पास में उस कलर ब्लाइंडनेस वाले डिसीज को मतलब डिसीज से बचने के लिए, डिसीज को दबाने के लिए कोई भी जीन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये मेल जो है इसमें ये डिसीज आपको देखने मिलेगा, उसे ये डिसीज होगा। ठीक है, समझ में आया? अब लेकिन जो फीमेल होती है, अब अगर दोनों, अब फीमेल में वो सफरर कब होगा, मतलब देखो यहाँ पे दिया हुआ है मेल नॉर्मल मेल कब रहेगा, कैपिटल सी और स्मॉल सी यहाँ पे यूज किया है। कैपिटल सी डोमिनेंट मतलब नॉर्मल जीन के लिए यूज किया है और स्मॉल सी मतलब कलर ब्लाइंड के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल सी है तो इसका मतलब ये मेल क्या रहेगा, नॉर्मल। लेकिन अगर स्मॉल सी है तो वाई के पास में सी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये क्या रहेगा, कलर ब्लाइंड रहेगा। अब फीमेल में देखो कैरियर क्या है वही बताना है। फीमेल क्या है, यहाँ पे दोनों अगर कैपिटल है इसका मतलब फीमेल विल बी नॉर्मल, लेकिन दोनों अगर स्मॉल है मतलब दोनों अगर कलर ब्लाइंड वाले जीन है तो वो फीमेल क्या रहेगी, सफरर रहेगी। लेकिन अगर एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, किसकी जोड़ी है, एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट की जोड़ी है, ऐसी जो फीमेल रहेगी शी विल बी कॉल्ड एज कैरियर। अब ये कैरियर क्या है, कैरियर मतलब वो इस डिसीज की खुद सफरर तो नहीं रहेगी, उसे ये डिसीज खुद को तो नहीं होगा, डिसऑर्डर उसके बॉडी में देखा नहीं जाएगा, लेकिन उसमें ये कैपेसिटी है कि वो इस डिसऑर्डर को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। ठीक है, उसे कहेंगे हम कैरियर। ठीक है, तो कैरियर क्या है, कैरियर इज द इंडिविजुअल which is not the sufferer but can transfer the disorder to next generation, जो खुद सफरर नहीं है लेकिन उस डिसऑर्डर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये है क्या, एक्स लिंक्ड जीन्स। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक्स लिंक्ड जीन जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे रहते हैं, जिसका तोड़ वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं मिलेगा। एक्स क्रोमोसोम जो है वो अगर 2 है मतलब फीमेल है, XX है, तो रेसेसिव जीन को डोमिनेंट जीन के साथ में दबाया जा सकता है। लेकिन अगर जोड़ी XY की है तो Y के पास में उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से उसे सप्रेस नहीं किया जा सकता। ऑल्दो इट इज रेसेसिव होने के बावजूद भी उसे दबाया नहीं जा सकता क्योंकि डोमिनेंट जीन Y क्रोमोसोम के पास में नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया एक्स क्रोमोसोम के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस हमको डिटेल में पढ़ना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वाई क्रोमोसोम के ऊपर अब वाई लिंक्ड जीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज होलैंड्रिक जीन्स। इन्हें क्या कहा जाता है, होलैंड्रिक जीन्स कहा जाता है। एंड अगेन जो भी वाई लिंक्ड जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। सेम है, वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे जो जीन्स प्रेजेंट रहेंगे उन्हें वाई लिंक्ड जीन्स कहा जाएगा। ये रेसेसिव रहे, डोमिनेंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम के पास में है और वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है। फीमेल में वाई क्रोमोसोम इज एब्सेंट, दैट इज वाई
द डिसऑर्डर और द कैरेक्टर और द फिनोटाइप रिलेटेड टू वाई लिंक जीन, वाई क्रोमोसोम से जुड़े हुए जो भी फिनोटिपिक जीन्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेल टू मेल ट्रांसफर होंगे, फीमेल में ये ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो भी जीन्स हैं ये वाई क्रोमोसोम के पास में ही प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम के पास में ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वाई लिंक जीन्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज होलेंड्रिक जीन्स, दे आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम while they can be transferred only from male to male as Y chromosome is only present in male। ठीक है, देन अब जो भी ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है इसमें आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, एक कलर ब्लाइंडनेस का और दूसरा है ब्लीडर्स डिसीज का, जिसे हेमोफीलिया कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम कलर ब्लाइंडनेस देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे हेमोफीलिया। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या है, सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस क्या है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है द पर्सन कैनॉट differentiate between red and green color as they both appear gray to them। मतलब जो भी पर्सन कलर ब्लाइंड है, ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस से जो है वो सफ़र कर रहा है, उस पर्सन को, उस बंदे को लाल और हरे कलर में फ़र्क करना नहीं आएगा। वो लाल और हरे कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये दोनों ही कलर उसे जो है वो ग्रे कलर के नज़र आते हैं। ठीक है, अब जब दोनों कलर ग्रे कलर के नज़र आ रहे हैं तो हरा कौन सा है, लाल कौन सा है, ये उसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं जो लाल और हरे कलर को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उन्हें कलर ब्लाइंड पर्सन कहा जाता है। एंड द डिसीज इज कॉल्ड एज, और द डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक एक्स लिंक जीन है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला ये जीन है, लेकिन ये रेसेसिव जीन है। कैसा है? रेसेसिव, मतलब इसे दबाया जा सकता है। शर्त क्या है कि इसके साथ वाला जो दूसरा क्रोमोसोम रहेगा उसके ऊपर उसका डोमिनेंट जीन होना ज़रूरी है। यही कैसे होगा ये हमको देखना है। ठीक है, उसके पहले और भी एग्जाम्पल है। हेमोफीलिया हम पढ़ने ही वाले हैं, कलर ब्लाइंडनेस हम पढ़ रहे हैं। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब होता है कि जैसे अंधेरा होने लगता है तो वो पर्सन को दिखना कम हो जाता है। एक्चुअली ये कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस ये आपके आँखों से जुड़ा हुआ है। आपके आँखों में जो है वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो डिम लाइट और ब्राइट लाइट में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन ए होते हैं जो कलर आइडेंटिफाई करते हैं। तो इनमें अगर कमी है तो आपको या तो कलर ब्लाइंडनेस होगा या फिर नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, देन मायोपिया जो है, मायोपिया अगेन आपके आंखों की रोशनी से जुड़ा हुआ है। हमको चश्मा लगता है तो प्लस है माइनस है, दैट इज कॉल्ड एज मायोपिया। देन इसके बाद में मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, मतलब आपके मसल्स जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, थोड़ा सा भी काम करो तो वो उसे कहते हैं मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। ये सभी एक्स लिंक जीन्स है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और ये सभी डिसऑर्डर वाले जीन है। ठीक है, देन अब कलर ब्लाइंडनेस हमको देखना है। अब देखो यहाँ पे हमको दो मैरिजेस देखना है। एक, अगर जो पेरेंट है, सबसे पहले पेरेंट, ठीक है, पेरेंट में जो मेल है ये कैसा है? कलर ब्लाइंड है। ठीक है, जो दो लोगों के बीच में शादी हो रही है उसमें से एक जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है और जो फीमेल है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो अभी देखो हम कलर ब्लाइंड कैसे दिखा रहे हैं। एक्स स्मॉल सी कैपिटल वाई और नॉर्मल फीमेल दिख रहे हैं एक्स कैपिटल सी कैपिटल सी। ठीक है, अब इनके गमेट्स क्या फॉर्म होंगे? ये क्या है? गमेट्स। ठीक है, क्या फॉर्म होंगे? एक्स स्मॉल सी कैपिटल वाई, देन एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो F1 जनरेशन फॉर्म होगी, F1 जनरेशन क्या फॉर्म होगी? सबसे पहले देखो एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर से एक्स
कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल तैयार हुआ, ये दूसरा तैयार हुआ, देन एक्स कैपिटल सी वाई, देन नेक्स्ट एक्स कैपिटल सी वाई, ठीक है, जहाँ पे एक्स एक्स है वो फीमेल रहेंगे और जहाँ एक्स वाई है वो मेल रहेंगे, ये दोनों ही क्या है, फीमेल। लेकिन फीमेल में देखो एक कैपिटल एक्स सी है और एक स्मॉल सी है, तो यहाँ पे देखो एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये फीमेल क्या रहेगी, कैरियर, मतलब वो खुद तो कलर ब्लाइंड नहीं रहेगी लेकिन उनमें वो डिफेक्टिव जीन है जो नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन तक वो पहुंचाने के लिए कैपेबल है, मतलब दूसरे जनरेशन में वो ये डिसीज डाल सकती है, उसमें ये जीन्स जा सकते हैं, ठीक है। देन ये दोनों जहाँ पे एक्स वाई है ये क्या है, मेल है, ठीक है, और ये क्या रहेंगे, नॉर्मल, क्योंकि कैपिटल सी है और कैपिटल सी क्या है, नॉर्मल के लिए दिखा रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गई पहली मैरिज। अब दूसरी मैरिज, दिस इज द फर्स्ट मैरिज, देन सेकेंड मैरिज अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पे अब मेल जो है वो नॉर्मल है, मेल क्या है, नॉर्मल है, और ये जो भी कैरियर फीमेल है, ठीक है, फीमेल क्या है, कैरियर है, इसकी शादी अगर नॉर्मल मेल से होती है तो क्या होगा, फीमेल कैरियर, ठीक है, क्या होगा, देखो नॉर्मल मेल है मतलब एक्स कैपिटल सी कैपिटल वाई, एक्स कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, ये कैरियर है, एक कैपिटल रहेगा एक स्मॉल रहेगा, ठीक है, ये पेरेंट 2 है। देन इनके गमेट्स क्या होंगे, एक्स कैपिटल सी वाई, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी, ठीक है, देन एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, ठीक है, देन एक्स कैपिटल सी वाई, एक्स स्मॉल सी वाई, ठीक है। यहाँ पे ये क्या रहेगी, नॉर्मल फीमेल, ठीक है, नॉर्मल फीमेल। देन ये क्या रहेगी, मतलब ये जो है फीमेल ये क्या है, डॉटर, ठीक है, ये क्या है, फादर, ये फादर है, ये फादर की डॉटर मतलब पिता, पिता की बेटी। अब ये बेटी के बच्चे मतलब क्या रहेंगे, ये ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। ये क्या है, अगेन ये भी ग्रैंड डॉटर है लेकिन ये क्या रहेगी, कैरियर। ये दोनों ही क्या है, ग्रैंड डॉटर है लेकिन एक नॉर्मल है और एक क्या है, कैरियर। कैरियर क्यों, क्योंकि इसके पास में एक कैपिटल और एक स्मॉल है, ठीक है। ये क्या रहेगा, ग्रैंडसन। अच्छा, सबसे पहले ये दोनों ही क्या रहेंगे, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या रहेगा, नॉर्मल। नॉर्मल क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल सी है, ठीक है, नॉर्मल मेल रहेगा। और यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल सी है इसलिए ये क्या रहेगा, कलर ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंड मेल। मतलब देखो यहाँ पे अब ये जो ग्रैंडसन है इसके ये क्या हुए, नाना हुए, ठीक है। मतलब जो फादर है, ये फादर इस रोग को, क्योंकि वो खुद रोगी था, कलर ब्लाइंड था, उसने इस रोग को अपने नाती तक पहुंचाया, ठीक है, ग्रैंडसन तक पहुंचाया। किसके माध्यम से, अपने डॉटर के माध्यम से। मतलब एक जनरेशन में आपको कलर ब्लाइंडनेस दिखेगा, एक जनरेशन में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि कैरियर में वो दिखता नहीं है, फिर से उसके नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा। मतलब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ पे इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस है वो कैसा रहेगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि पहले जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है, उसकी डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं है। यहाँ पे सभी क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। फीमेल जो कैरियर है वो भी दिखने में नॉर्मल है और उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन में वापस से वो डिसीज आपको देखने मिल रहा है। मतलब एक जनरेशन में डिसीज है, एक में नहीं है,
फिर से एक में है। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो हमें कलर ब्लाइंडनेस में देखने मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से कलर ब्लाइंडनेस जो है इसका इनहेरिटेंस होता है। अब सेम हमको देखते हैं नेक्स्ट में, दैट इज ब्लीडर्स डिसीज विच इज हेमोफीलिया। हेमोफीलिया इसका साइंटिफिक नेम है। इसे ब्लीडर डिसीज क्यों कहते हैं? इसे ब्लीडर डिसीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन लोगों में किसी भी तरह की चोट लग जाने पे अगर खून ज़रूरत से ज़्यादा बह जाता है, खून रुकता नहीं है या खून जमता नहीं है, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा कि अभी अगर आपको कभी चोट लग जाती है तो एक पर्टिकुलर समय के बाद में विद इन 2 to 3 मिनट्स आपका जो खून है वो रुक जाता है और फिर उसके ऊपर एक जेल लाइक पपड़ी बनने लगती है, जेल लाइक वहाँ पे एक कवर तैयार हो जाता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन जिनके शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जो भी प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स कहते हैं हम जिन्हें, या फिर थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन, ये बराबर तैयार नहीं होता, मतलब पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो वहाँ पे तैयार नहीं होता, तो उनके शरीर में समय पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और ज़रूरत से ज़्यादा खून बह जाता है, उन्हें उस पर्टिकुलर रोग को हेमोफीलिया कहते हैं और सिंपल भाषा में उसे ब्लीडर्स डिसीज कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी इनहेरिटेंस सेम है। यहाँ पे सिर्फ हमको अब यहाँ पे कैपिटल सी की जगह हम कैपिटल एच लेंगे और स्मॉल सी की जगह स्मॉल एच लेंगे। कैपिटल एच जो है वो नॉर्मल रहेगा और स्मॉल एच जो है वो डिसीज रहेगा। यहाँ पे भी सेम मैरिज करना है हमको। फर्स्ट मैरिज में हमको देखना है क्या, मेल है जो कि क्या है, हेमोफीलिया डिसीज से हेमोफिलिक है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्मॉल एच वाई। ठीक है, फीमेल जो है नॉर्मल है। ठीक है, फीमेल जो है वो क्या है, नॉर्मल। एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच क्या होगा इनके गमेट्स, एक्स स्मॉल एच वाई, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच। क्या रिजल्ट मिलेगा? अगेन ये क्या है, ये फादर है, ये क्या है, फादर है। ये क्या कर रहे हैं, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, ये एक बन गया। फिर एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, देन एक्स कैपिटल एच वाई, देन एक्स कैपिटल एच वाई। ठीक है, ये क्या है, दोनों फीमेल हैं या फिर डॉटर लिखते हैं हम, फीमेल है डॉटर। ये क्या है, दोनों कैरियर हैं, दोनों डॉटर क्या है, कैरियर हैं। अब ये दोनों क्या हैं, ये सन है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल है। सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों ही बिल्कुल सेम है। अब ये कैरियर क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल एच है और एक स्मॉल एच है। ठीक है, देन ये हो गया। अब ये डॉटर की शादी, जो कैरियर डॉटर है, तो मैरिज नंबर 2, ये डॉटर की शादी जो है वो किससे हो जाती है, एक नॉर्मल मेल से हो जाती है। तो मेल क्या है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल मेल इज क्रॉस्ड विथ कैरियर फीमेल। ठीक है, अब नॉर्मल मेल बता रहे हैं हम कैसे, कैपिटल एच वाई। ठीक है, और कैरियर को बता रहे हैं कैपिटल एच स्मॉल एच। ठीक है, क्या होगा, कैपिटल एच वाई, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। ठीक है, क्या होगा, अगेन एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच। ठीक है, फिर एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, ये दोनों ही क्या हैं, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, जिसमें से एक नॉर्मल है और एक क्या है, कैरियर है। ठीक है, देन एक्स कैपिटल एच वाई और एक क्या बनेगा, एक्स स्मॉल एच वाई, ये दोनों ही क्या है, ग्रैंडसन है। ठीक है, जिसमें से एक क्या है, नॉर्मल है और एक क्या है, डिसीज है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है कि जो भी फादर है उसने अपने डॉटर के माध्यम से, ठीक है, अपने ग्रैंड सन को क्या बोल सकते हैं, विरासत में क्या दिया, डिसीज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, एक जनरेशन में डिसीज है,
एक जनरेशन में नहीं दिखेगा। ये आपको, ये कैरियर है लेकिन इसका फिनोटाइप मतलब फिजिकली ये कैसे दिखेगी, नॉर्मल। और फिर उसके बाद में इसके जो बच्चे रहेंगे उसमें से एक बच्चे को मतलब उसके सन को ये डिसीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। इन सभी केसेस में आप देखो मेल ही सफरर है, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो या जो हेमोफीलिया है, इसमें कौन सफरर है, किसको डिसीज हो रहा है, यहाँ पर भी मेल को हुआ है, यहाँ पर भी मेल को हुआ है। इसका मतलब ये मेल को क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मेल के पास में जो वाई क्रोमोसोम है उसके पास में इस डिसीज से बचने के लिए कोई अल्टरनेटिव जीन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो सफरर रहेंगे। फीमेल भी सफरर रहती है लेकिन कब, जब दोनों क्या होने चाहिए, रेसेसिव जीन उनके ऊपर, दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, तभी फीमेल जो है वो सफरर रहेगी। और ये बहुत ही रेयर केसेस में देखा जाता है कि दोनों रेसेसिव एक्स क्रोमोसोम के ऊपर दोनों रेसेसिव जीन प्रेजेंट है, ये बहुत कम देखा गया है। इसीलिए मोस्टली अगर हम देखें तो जो भी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है उनमें से जो एक्स लिंक जीन्स होते हैं, जो रेसेसिव जीन्स होते हैं, उनके सफरर जो हैं वो मेल होते हैं और फीमेल जो है वो बहुत रेयर केसेस में सफरर होती है, क्योंकि उसके पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, डबल डोज है एक्स क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से एक के पास में अगर डोमिनेंट है तो वो दूसरे को आसानी से दबा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में देखा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बाद में जो है वो हमें और टॉपिक देखना है रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।